आज हम लोग एक न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसको डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं बहुत ही सिंपल वे और इजी वे में समझाऊंगा, जिससे तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग बस ध्यान से देखो और उसको समझने की कोशिश करो। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें एंगल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना क्या कहलाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक ट्रायंगल हो जो एक एंगल 90 डिग्री का हो और दूसरा एंगल एक्यूट एंगल हो, 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है। और दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, मेरा एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम। यहाँ पर मैं ACB एक एक्यूट एंगल लिया हूँ, ये वाला एंगल मैं एक्यूट एंगल लिया हूँ जिसको इंडिकेट किया हूँ किससे, थीटा से। मीन्स यहाँ पर एक्यूट एंगल कौन है, थीटा, एंगल C में है। और तो यहाँ पर हम लोग इस जब भी ये एंगल थीटा नीचे रहे मीन्स इस लाइन में है ये, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये बेस। और ये वाला लाइन जहाँ 90 डिग्री है ये वाला लाइन क्या कहलाएगा मेरा, परपेंडिकुलर। ये वाला लाइन क्या कहलाएगा मेरा, परपेंडिकुलर। मीन्स AB मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। और BC मेरा क्या है, बेस है, जिसको किससे डिनोट करेंगे, B से। और ये वाला मेरा क्या कहलाएगा, लाइन हाइपोटेनस मीन्स AC मेरा क्या है, हाइपोटेनस को किससे इंडिकेट करेंगे, H से इंडिकेट करेंगे। बस इसी को तुम लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। बेस किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और हाइपोटेनस किसको बोलेंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस अच्छा से समझ में आ गया तो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग ईजिली हम लोग कर पाएंगे। कभी कभी यही जो एक्यूट एंगल है, ये जो थीटा है, ये थीटा कभी कभी यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये थीटा है यहाँ पर आएगा, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेनस है। चलिए उसको भी हम लोग सीखते हैं। अगर थीटा का वैल्यू ऊपर है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये थीटा का वैल्यू ऊपर है मीन्स एक्यूट एंगल ऊपर है और 90 डिग्री यहाँ पर है, तो हमें बेस पहचानने और परपेंडिकुलर पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो तुरंत एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। और वहाँ पर हम लोग जैसे एंगल बी में कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी को पहले मेंशन कर दो, ये 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल किस में है, एंगल ए में। तो एक्यूट एंगल को यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर क्या कर दो, थीटा। यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर थीटा। और नेमिंग में ये पड़ गया मेरा क्या जी, ABC। तो यहाँ पर हमको अब तुरंत पता चला कि जहाँ नीचे थीटा रहे और 90 डिग्री रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। और इसको इंडिकेट किससे करेंगे, बेस से। ये मेरा क्या लाइन हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर। और ये लाइन क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनस। अब तो हमें समझ में आ गया होगा कि ये बेस किसको बोलेंगे। यहाँ पर भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अगर पहचान में नहीं आएगा तो ये तुरंत इस ट्रायंगल को रीअरेंज कर देना, नीचे रखना। जहाँ थीटा रहे, एक्यूट एंगल रहे, उसको नीचे रख के देखोगे तो आराम से पता चलेगा कि यहाँ पर ये क्या है, मेरा नीचे वाला क्या लाइन होता है, हमेशा बेस होगा। और ऊपर वाला ये लाइन क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर। और इधर वाला लाइन क्या होगा, मेरा हाइपोटेनस। अब तक हम लोग बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेनस कौन होगा उसको हम लोग जान गए। यहाँ पर एक्यूट एंगल है, यहाँ एक्यूट एंगल है मीन्स ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड AC मेरा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस होगा। तब अब यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ मेन बेसिकली हम लोग सीखेंगे। किसको, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा और टेन थीटा का क्या वैल्यू होगा। और इधर जो हम लिखे हैं, इधर ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का क्या उल्टा होगा, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। मीन्स ये 3 चीज़ अगर हम लोग को अच्छा से समझ में आया, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, तो हम लोग इजीली कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग सीखते हैं आगे। अब हमें सीखना है साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक और कोट।
यहाँ बेसिकली हम लोग ये 3 चीज़ हम लोग अच्छा से सीखे। तो ये जो 3 चीज़ बचा हुआ है ये तीनों इसका जस्ट रिवर्स है, मीन्स उल्टा है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसी को हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर कोसेक, ये जो कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा? 1/साइन थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। या तो बोल सकते हैं साइन थीटा का उल्टा कौन होगा? कोसेक होगा। वैसे ही सेक थीटा का उल्टा कौन होता है? कोस थीटा। और कोट थीटा, ये कोट थीटा का उल्टा कौन होगा? 1/tan। ये टेन थीटा इसका उल्टा है। तो हम लोग अब समझ में आ गया होगा कि साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, कोस का उल्टा कौन होता है? सेक, और कोट का उल्टा कौन होता है? टेन थीटा। तो अब आगे हम लोग सीखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, और उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे हम लोग तो बन जाएगा मेरा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो चलिए सीखते हैं उसको। अब तक हम लोग सीख गए हैं कि ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है और ये मेरा 90 डिग्री है। तो एक्यूट एंगल है तो ये नीचे वाला लाइन क्या है? मेरा बेस है। ये जो लाइन है मेरा क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड AC मेरा क्या है? हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? फर्स्ट नंबर सीखते हैं हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है मेरा? BC मेरा कौन है? मेरा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस कौन है मेरा? AC। वैसे ही कॉस थीटा का क्या होता है मेरा वैल्यू? बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस कौन है? AB। और हाइपोटेनस कौन है मेरा? AC। और थर्ड नंबर में जो है मेरा क्या चीज़? टेन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? BC बाय AB। ये मेरा क्या है? बेस है। तो हम लोग सीख गए साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम इसका जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाता है मेरा? कोसेक थीटा। कोस का क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का क्या होता है मेरा? कोट थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? जस्ट इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे। हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा का उल्टा कौन होता है? साइन थीटा। तो हम लोग जानेंगे कोसेक का वैल्यू क्या होगा? कोसेक थीटा साइन का उल्टा जस्ट कर दो। साइन का होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हो जाएगा इसका मेरा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन है मेरा? AC। और परपेंडिकुलर है कौन मेरा? BC। वैसे ही सेक थीटा निकालना रहे। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1/cos थीटा का। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर cos थीटा का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा मेरा? हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस कौन है मेरा? AC। और बेस कौन है मेरा? AB। ये हो गया मेरा सेक थीटा का, ये हो गया मेरा कोसेक थीटा का। और अब आते हैं हम लोग कौन सा? टेन थीटा का। टेन थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोट थीटा होता है। तो जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं हम। कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग ये वाला सीख लिए हैं। ये वाला यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जस्ट उल्टा कर दो कोट थीटा के लिए। क्या हो जाएगा मेरा? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कौन था? AB बाय BC। और इसी को हम यहाँ पर ऑलरेडी दिखा चुके हैं, AB बाय BC। तो हम लोग यही सीखे यहाँ पर कि कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का होता है। सेक किसका होता है? कोस का होता है। और कोट किसका होता है? टेन का होता है। अब तक हम लोग सीख गए हैं कि साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
कोस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस और टेन का होता है परपेंडिकुलर व बेस। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा याद करने वाला इजी टाइप में है कि लैंग्वेज टाइप में हम लोग याद करेंगे। पहले याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर फिर क्या याद करेंगे, प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ऐसे हम लोग अपना याद करने के लिए एक टेक्निक अपना सकते हैं। अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो ये होगा पंडित, इसको बोलेंगे हम लोग पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। जो फर्स्ट वाला लाइन रहेगा, ये फर्स्ट जो रहेगा किसके लिए रहेगा, साइन थीटा के लिए रहेगा। ये किसके लिए रहेगा, कॉस थीटा के लिए। और ये किसके लिए रहेगा, टेन थीटा के लिए। हमको अब इसको याद करने से तुरंत पता चला कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, फर्स्ट नंबर जो है P/H किसका होगा, साइन थीटा। B/H किसका होगा, कोस थीटा। और टेन का क्या होगा, पर P/B मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ये याद करने का एक छोटा सा एक हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिक बोलेंगे याद करने का लिए। एक इजी वे में हम लोग इसको समझ जाएंगे। अब हमने ये सभी समझ में आ गया कि साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस का हो गया बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन का क्या हो गया मेरा, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसी का जस्ट उल्टा साइन का क्या होगा मेरा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और इसी का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसका हो गया क्या चीज़, हाइपोटेनस बाय बेस। और ये जो है आ गया मेरा टेन, कौन, ये वाला टेन। ये टेन का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। तो कोट का क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। अब यहाँ तक समझ में आया साइन थीटा का, कोस और टेन का क्या क्या वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। और इसको भी याद करने के लिए मैंने बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। फर्स्ट वाला होगा कोस साइन थीटा, दूसरा वाला होगा कोस थीटा और तीसरा वाला क्या होगा, टेन थीटा।